नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किन चीज़ों का रखना मना है, जिनकी वजह से घर में तंगी, आर्थिक तंगी या फिर अराजकता वगैरह फैली रहती है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दिशा के साथ साथ घर में रखी हुई हर एक चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं निकलती हैं। घर में मौजूद हर एक चीज से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है या फिर नकारात्मक। ऐसे में इन घरों में रहने वाले सदस्यों के ऊपर इन ऊर्जाओं का काफी प्रभाव पड़ता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई ऐसी चीज होती है तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों ही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं घर में कौन कौन सी चीज़ों के मौजूद होने पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नंबर 1 दोस्तों, टूटी और बेकार हो चुकी चीज़ें। अक्सर यह देखने को मिलता है कि अगर घर में कोई चीज़ टूट गई है या फिर बेकार हो चुकी है तो उसे घर के कोने में अक्सर रख दिया करते हैं हम आप। लेकिन दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी और बेकार हो चुकी वस्तुओं से हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो ऐसी स्थिति में आपको टूटी हुई वस्तुएं जो हैं उनको तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर घर के बाहर किसी भी कोने में रख देना चाहिए या फिर कबाड़ी वगैरह के हाथों से बेच देना चाहिए। और टूटी फूटी चीज़ें या फिर कोई भी बर्तन वगैरह है तो उसे घर में कदापि नहीं रखना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, कांटेदार पौधे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, हम आपके घरों में प्रायः गमले वगैरह में पौधे वगैरह लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रहे कि जो कांटेदार पौधे वगैरह होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं घरों में लगाना चाहिए, क्योंकि इनसे नकारात्मक ऊर्जा हमेशा निकलती रहती है। और जिन घरों में कांटेदार पौधे होते हैं वहाँ पर रहने वाले सदस्यों के बीच में तनाव, वाद विवाद और लड़ाई झगड़े वगैरह अक्सर हुआ करते हैं। ऐसे घर के अंदर अगर आपने कोई कांटेदार पौधे को लगा रखा है तो दोस्तों उसे तुरंत ही आप घर से बाहर निकाल दें, या गमला वगैरह है तो उसे घर के बाहर रख दें और घर के अंदर इस तरह के पौधों को कदापि ना लगाएं। नंबर 3 दोस्तों, बेड के सामने दर्पण कभी ना लगाएं। दोस्तों, प्रायः घरों में बेडरूम में दर्पण तो लगभग सभी के घरों में होता है, तो इस बात का खास ध्यान हम आपको रखना चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड के सामने मिरर को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। बेड के सामने दर्पण लगा हुआ होने से व्यक्ति को अक्सर नींद में प्रॉब्लम आती रहती है, मानसिक तनाव वगैरह बढ़ता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, शयन कक्ष में दर्पण लगाने से दाम्पत्य जीवन में विश्वास वगैरह की कमी बनी रहती है। तो दोस्तों, दर्पण अगर आप लगाते भी हैं तो उसे एक नियत स्थान पे लगाएं, जहाँ पे अगर आपको दर्पण की ज़रूरत हो तभी आपके सामने पड़े, और वो सोते जागते, उठते बैठते दर्पण में आपका चेहरा कंटिन्यू नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का रख रखाव। तो दोस्तों, आज के डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो लगभग सभी के घरों में प्रायः होती हैं, तो इनका खास ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे रखना है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड के आसपास कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, सोने के टाइम मोबाइल वगैरह है या बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो अपने सिर के पास में रख लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप कोई भी है अपने पास में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो आपकी नींद पे प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य भी आपका गड़बड़ रह सकता है। इसलिए सोते समय सिर के पास में कभी भी इस तरह की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। नंबर 5 है दोस्तों, जूता चप्पल का रख रखाव। तो दोस्तों, जूता चप्पल तो लगभग सभी के घरों में रख रखाव होता है, परंतु दोस्तों
इस जूता चप्पल के रख रखाव का एक नियत स्थान हम आपको बनाना चाहिए। और कहीं भी हम जूता चप्पल निकाल के रख देते हैं, घर के बाहर पड़े रहते हैं, तो इस तरह से हम आपको जूता चप्पल को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम जूता चप्पल इधर उधर फैला करके रखते हैं, एक नियत स्थान पर नहीं रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। तो दोस्तों, ये रही कुछ मुख्य बातें। तो आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।